Hello students, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we will be going to solve question 10 and 11 of your NCERT book. तो आज की क्लास में हम 10th and 11th क्वेश्चन करेंगे आपकी NCERT बुक का. So we are starting with, और for all of your information 8th क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था. 9th क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक है. सो इस क्वेश्चन में है आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था. एक में जो हीट है वो इवॉल्व होता है और एक में इन्वॉल्व होता है, ठीक है. मतलब एक में निकलता है और एक में वो लेता है. सो इसी के मतलब हीट के बेसिस पे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो डिफाइन होती हैं, ठीक है. तो ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो उसके बाद हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था. हीट इज़ इवॉल्व एंड हीट इज़ इन्वॉल्व. इन्वॉल्व और इवॉल्व पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्वेश्चन 9 एंड वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन 10. सो क्वेश्चन 10 हम लोग आज सॉल्व करते हैं. सो लेट मी मेंशन इट. क्वेश्चन 10 है हमारा, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन. सो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं समझाऊं तो आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है. हमें सबसे पहले मेंशन करना है डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है. क्योंकि हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है. तो सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे, डेफिनेशन मेंशन करोगे. सो हमारा ये क्या मतलब हम क्या लिखेंगे पहले कि हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है. एनर्जी रिलीज हो रही है. जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा जो हीट है इवॉल्व और इन्वॉल्व, इसके बेसिस पे हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है. यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. दैट मीन्स कि एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब कि हीट जो है वो हमारा रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे. तो डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक वो लिखना है हमें, बिकॉज एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास हम जो मेंशन करेंगे तो वो हम प्रोसेस मेंशन करेंगे कि वो क्यों होता है, ठीक है. तो इसका रीज़न आता है कि जब हमारे सेल्स हैं, जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिएक्ट होता है ब्लड में. तो ब्लड में जो हमारे ऑक्सीजन है वो रिएक्ट होके कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी फॉर्म्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. तो वो हमारे अंदर क्या फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है. सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम जो अंदर हम लेते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, और जो हमने बॉडी में हमारे जो ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो जो ग्लूकोज हैं वो कंबाइन होते हैं और हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होता है. CO2, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है और ये जो एनर्जी है वो हमारी रिलीज़ होती है. और ये एनर्जी बात आती है कि अब रिलीज़ कैसे होती है, तो जैसा कि मैंने बोला ATP होता है, तो ये है हमारे पास. तो ये ATP है, आप लोग पढ़ोगे, एंडोसी ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है. तो ट्राईफॉस्फेट जो हम यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस होता है ये रिलीज़ हो जाता है. अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो इसमें एनर्जी लग रही है, आप लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है. तो उसी वक्त ये जो एनर्जी है वो हमारे
उसमें आ जाती है, और CO2 भी गैस के फॉर्म में हमारे वापस हम एक्सेल कर देते हैं, और वाटर जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें से भी जो वेस्ट होता है वो हमारे मतलब हमारी बॉडी से वो चला जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास एनर्जी जो कि रिलीज़ हो जाती है, ये हमारे पास लिक्विड में प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास गैस में प्रेजेंट होता है, जो कि हम एक्सेल के टाइम पे इसको भी हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। अंडरस्टूड? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा प्रोडक्ट है, और आपकी जो इक्वेशन होगी पूरे इसकी वो मैं एक बार फॉर्म कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के साथ हमारा जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है और ये तीनों चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो अब बात आती है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? आपने बायो में भी पढ़ा होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, में पता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, सॉलिड में, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे सॉलिड में होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जाने के बाद वो किससे मिल जाता है, वाटर से, जो कि हमारा वो फूड वैक्यूल बनता है। वो फूड हमारे अंदर जो जाता है तो उसका एक लंप बनता है, उसको हम लोग उसमें भी प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा एक्वस फॉर्म में हुआ, थोड़ा गीले फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है वो हमारे किसके साथ रिएक्ट हो रही है, O2 के साथ, जो कि क्या है, गैस है, जो कि हमने रेस्पिरेशन से लिया है। और क्या बनता है, ये CO2 बनता है, कार्बन, जो कि गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ऐसे ही आप लोगों को भी पूरा एक्सप्लेन करना है, अगर क्वेश्चन आया तो आप लोगों को ये मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो मैंने बोल के बताया आप लोगों को, ठीक है, कि हम जब खाना खाते हैं वो मतलब उसमें से हमारा जो मतलब रेस्पिरेशन के वक्त हम जो रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन हमारा जो हम खाना खा चुके होते हैं उससे जो हमें ग्लूकोज मिलता है, उससे जाके वो रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी फॉर्म होती है, जो कि एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा मैंने बोला, आप लोग इसको लिख लेंगे, बट इफेक्टिव मतलब लिख के तो सब आते हैं। ठीक है, 1-2 पेज में लिख के आता है, 1-2 लाइन में लिख के आ जाता है, तो लिख के तो सब आता है, बट नंबर क्यों नहीं मिलते। तो टीचर मतलब हम लोग भी अगर जब नोटबुक चेक करते हैं तो थोड़ा इनोवेटिव देखते हैं कि सब लिख ही तो नहीं रखा, कुछ साइन यूज़ कर रखे हैं, सिंबल यूज़ कर रखे हैं, फॉर्मूले यूज़ कर रखे हैं। तो एक बच्चा जो फॉर्मूला ऐसे मुझे लिख के दे और एक बस गाथा गाए जाए तो मैं उसको नंबर दूंगी, या जिसने फॉर्मूले लिखे होंगे उसको दूंगी, ऑब्वियस है जो फॉर्मूले लिखे होंगे उसको दूंगी। सो यू हैव टू इंक्रीज योर पोटेंशियल, यू हैव टू इंक्रीज योर माइंड, यू हैव टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपके ऊपर काम, और ये उसके स्टेप्स हैं। सो डू फॉलो योर स्टेप्स। सो ये हो गया हमारे पास CO2। CO2 में हमने क्या ऐड किया, मतलब और क्या बना हमारे साथ CO2 के साथ, H2O बना, जो कि हमारा पानी है, वाटर। और क्या बना, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, एनर्जी। ठीक है, जो कि हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये आपको पूरा पर्टिकुलर एक रिएक्शन जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको 10th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।